अब हम जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में इसमें से अधिक 24 में अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे। तो आइए बिना रुके हम क्लास 10 विज्ञान के भाग 3 जीव विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आसान तरीके से समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन है? आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक कौन है? एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? NADP का पूरा नाम लिखिए। NADP का पूरा नाम लिखिए। सिरा किसे कहते हैं? सिरा किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखिए। कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखिए। वर्तिका व वर्तिकाग्र में क्या अंतर है? वर्तिका व वर्तिकाग्र में क्या अंतर है? मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं? किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए तथा इनके एक एक कार्य बताइए। DNA तथा RNA में कम से कम 2 अंतर दीजिए। 2 अंतर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह कार्य क्या करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। अगला आपका प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अगला है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा कठिनाइयों का वर्णन कीजिए या इसी में तैयार कर लीजिएगा। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। अगला आपका प्रश्न है, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मानव वृक्क की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। मानव वृक्क की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्टेनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल है। अगला है, मेंडल के नियम क्या है, उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, संक्षेप में इसके उपयोग को समझाइए। यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, नामांकित चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित कीजिए। अगला आपका प्रश्न है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। इसमें से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 5 में से। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, खाद्य श्रृंखला, सौर ऊर्जा या परागण और संतुलित आहार, इन 5 टिप्पणियों में से 2 टिप्पणी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत की कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला आपका प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यह आपका जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है।